सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः ज्ञान की राजधानी अस्माकं यूट्यूब चैनल मध्ये। मित्राणि, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यह धर्मगुरु की भर्ती आई हुई है इसके विषय में कि जो इसका फर्स्ट पेपर होगा उसका सिलेबस क्या होगा। और अगर दोस्तों आपने अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर लें, और क्योंकि मात्र 6 दिन अब आपके पास शेष बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास धर्मगुरु की भर्ती के पद के अनुरूप योग्यताएं हैं तो जल्द से जल्द, मात्र 6 दिन है तो फॉर्म भर लें। और जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ही आपका ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट के 2 से 3 दिन साइट हमेशा ही नेटवर्क बिजी रहता है या साइट बिजी हो जाती है, तो फॉर्म भरने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी भी भर्ती के हम फॉर्म भरते हैं तो इसलिए जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में बहुत पहले से मिलती आ रही हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ ही आने वाले समय में आपको इसके फ्री कोर्स भी मिलने वाले हैं, और जो भी मुख्य टॉपिक्स होंगे उस सब में आपको वीडियोस मिलेंगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। तो जो आज का यह वीडियो है इसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं भर्ती की शर्तें। चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 26 फरवरी 2023 को होगी। जो यह अभी फॉर्म भरे जाने हैं इनका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद अंतिम में जो होती है लिखित परीक्षा होगी, तो ये होगी 26 फरवरी को। इसकी डेट इन्होंने फिक्स की है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट होगा सामान्य ज्ञान का, सेकेंड होगा जो उसके धर्म से संबंधित होगा अभ्यर्थी के, जिस जो पंडित के लिए अप्लाई करेगा उसका संस्कृत संबंधित, मौलवी के लिए तो उसका उर्दू संबंधी जो भी, इसलिए सबका अपने धर्म से संबंधित होगा। तो देखिए, उत्तीर्ण अंक हैं और अधिकतम अंक 100 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा। इसमें से आपके 40 उत्तीर्ण अंक आपको लाने अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न होंगे आपके 50 और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और अगर आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो उसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो देखिए अब आगे, प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। केवल उत्तीर्ण क्वालिफाइंग परीक्षा है। केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक लिए होंगे उन्हीं के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अगर आपके जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपके अगर 40% मार्क्स आते हैं, यानी कि आप 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में लाते हैं, तभी आपका जो सेकंड पेपर होगा वह उसकी कॉपी चेक होगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, नहीं तो आपका मूल्यांकन भी नहीं होगा। इसलिए आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके मार्क्स तो आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं जुड़ेंगे, पर क्वालिफाइंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए देखिए, साफ लिखा हुआ है 40% अंक के लिए उन्हीं के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों की वरीयता सूची मेरिट बनाने के लिए अथवा साक्षात्कार इंटरव्यू था अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। जो फर्स्ट पेपर है इसकी ना ही इसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ना ही इंटरव्यू में इसके मार्क्स की काउंटिंग होगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए आपको बस ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग के लिए भी आपको पढ़ना तो अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि 40% आपको मार्क्स लेके आने ही हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने पेपर को देना होगा। तो इसमें हम इसी की बात करने वाले हैं। तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में से क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आपको लगभग मुख्य सभी देख लेना है। ऐसा नहीं कि हल्का, मतलब पूरा देखना है, पूरा डीपली नहीं जाना है। जो कि मुख्य आपने देख लेना है। पाषाण काल से लेके आगे शासन काल संबंधित किस का शासन कब रहा, ये सब मुख्य आधुनिक काल, अंग्रेजों से संबंधित जो भी वहाँ पे आंदोलन इत्यादि सब हुए हैं वो आपने देख लेना है। तो मुख्य लगभग जो हेडिंग इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको अपने अनुसार देख लेना है। देखिए, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और वहाँ पे काफ़ी सभ्यता थी। चीन में सभ्यता थी, और भी जो सभ्यताएं वो देख लेनी है। शासनकाल, किस समय किसका शासनकाल रहा, और युद्ध जो भी हुए थे उस समय के सब युद्ध एक बार आपने मुख्य तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध, और भी जो मुख्य युद्ध हुए हैं वो सब देख लेने हैं। और विदेशी यात्री, देखिए कौन कौन विदेशी यात्री भारत आए, पहला विदेशी यात्री कौन था, यह सब आपने देख लेना है। धर्म से संबंधित
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी और यहूदी, ये जो भी उस समय के धर्म है, इतिहास में हमारे धर्मों के बारे में जिस जिस धर्म के बारे में बताया गया है वो भी आपने देख लेने हैं, हल्का इम्पोर्टेंट वो भी, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख युद्ध, जब भी प्रमुख युद्ध देख लेना है, प्लासी का युद्ध और भी बहुत ही जो महत्वपूर्ण युद्ध है, एक एक बार आपने ये देख लेना कब कौन सा युद्ध हुआ था, किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया है। तो और आगे देखिए आंदोलन, आंदोलन में जैसे भारत और अंग्रेज जब इंग्लैंड का शासन था उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो भी आपने देख लेना कि कब कौन सा आंदोलन हुआ था। और भी लगभग हिस्ट्री आपने इम्पोर्टेंट यह है, इससे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे, इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस जो पहले प्रीवियस पेपर हैं मैंने उनको आधार बना के, ये आपके यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं उनको आधार बना के लिखे हुए हैं। ये नहीं कि यही पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना लगभग टोटल है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है उसमें से छांट के मैंने आपको बताया, क्योंकि जो पिछले मैंने 2-3 साल के एग्जाम पेपर देखे हैं उनमें तो इनमें से इस टॉपिक में से अवश्य ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। और लगभग आपने पढ़ना हल्का फुल्का पूरा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो 40% मार्क्स, आप 40% आपको इसमें लाना है, तो इतना पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से 40% आप क्वालिफाइंग कर लेंगे इसको। आगे ज्योग्राफी देख लेते हैं, भूगोल से। भूगोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो इसमें जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से हर साल प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक दो दो क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे गए हुए हैं। महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चंस, महासागर ओके, कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, छोटा कौन सा है, और प्रमुख नदियाँ, गंगा नदी से लेके आदि जो भी नदियाँ हैं उनसे संबंधित, कहाँ से बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं, कहाँ अंतिम में मिल जाती हैं। मृदा, काली मृदा और भी सभी मृदा, कौन सी मृदा सबसे उपजाऊ होती है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत देखे हुए, क्योंकि आगे आपको मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा तो उस समय आप देख सकते हैं कि अब आप देख पाएंगे किस तरह के इनमें से क्वेश्चन पूछे हैं। घाटियाँ, सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कहाँ पे कौन सा है, काजीरंगा कहाँ है, और भी जो मुख्य कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, और देश, देश और राजधानी आपको देख लेनी, हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की राजधानी क्या है, या फिर देश से संबंधित, और उनकी मुद्रा, मुद्रा भी देख लेनी है, भारत की रुपया है, ऐसे ही डॉलर और भी जो मुख्य मुख्य मुद्राएं हैं प्रमुख देशों की वो देख लेनी है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र भी देख लेना है, मतलब प्रमुख क्षेत्र जैसे जो कि थोड़ा फेमस होता है इंडिया में ही देख सकते हैं, कि जैसे हम लोगों ने नाम नहीं सुना होता है, शिमला कहाँ है, कौन से, नाम तो हम सुन रहे थे पर हमें वहाँ पर ये क्लियर नहीं आता कि कौन से स्टेट के अंदर है। तो जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं वो भी हमने देख लेने हैं इंडिया से भी, और जो बाहर के हैं, और जो 7 अजूबे हैं वो भी कहाँ पर हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, वो भी देख लेना है आपने। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख स्थल, ये आपने ज्योग्राफी में देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट बताया हुआ है मैंने। और हल्का और तो लगभग देखना तो पूरा है, ये नहीं कि नहीं देखना है, पर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आप इतना देख लेंगे तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंदर भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर आपके संबंधित ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ओ, तो ये इससे संबंधित हर साल के क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी आपको भी आगे जब मैं पेपर बताऊंगा तो वहाँ पे आप हर पेपर में देख पाएंगे कि हमेशा ही पूछा गया हुआ है। मानव शरीर से संबंधित प्रश्न, और धातु होती हैं जो प्रमुख धातु है से संबंधित, और भी लगभग जो नॉर्मल जो जनरल साइंस है वो भी आपने देख ही लेनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं, 50 क्वेश्चन जो आएंगे 100 मार्क्स के होंगे, तो हर साल पूछे ही जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान भी आपने देख लेना है, इसमें से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रीड़ा एवं पुरस्कार, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन से बनते हैं। क्रीड़ा, हर कोई गेम, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और फुटबॉल है, मुख्य जो भी हॉकी है, तो इनमें इनसे इनके मैदान से संबंधित जानकारियाँ, इनमें कितने प्लेयर होते हैं, किस गेम में किसके ग्राउंड को क्या बोलते हैं, तो ये और भी इनसे संबंधित पुरस्कार, और कब आने वाले जो होने वाले हैं, जैसे वर्ल्ड कप अभी होंगे, जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, और इनके जो विजेता होंगे, उप विजेता होंगे, ये भी आपने, और ये चीज़ भी देख लेनी है। ऐसे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। क्रीड़ा एवं पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। प्रमुख पदासीन मंत्री, मंत्री जैसे अभी इंडिया में कौन मंत्री कौन है, ये भी आपने देख लेना है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे है यूएनओ है, और भी जो बड़े बड़े, और भी सो WHO है, ये सब मुख्यालय, इनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, कहाँ पर इनका हेड ऑफिस है, और कितने देश इनके सदस्य हैं, सार्क है, बहुत सारे जो भी ये मुख्यालय हैं बने हुए हैं, इन सबको आपने देख लेना है। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक,
बहुत ही जो मतलब इम्पोर्टेंट अभी जो इस समय की हैं या प्राचीन हैं जो फेमस बुक्स हैं उनके और जो राइटर हैं वो भी आपने देख लेना है। इससे भी पूछा जाता है हर साल क्वेश्चंस। मेगास्थनीज के ये फर्स्ट ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, अभी मेरे को ध्यान में आ रहा है ये। आगे देख लें तो प्रमुख संस्थान भी जैसे भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इंडियन आर्मी से संबंधित आपने डिटेल्स एक बार इंडियन आर्मी के संबंधित आपने कितनी रेजिमेंट हैं, क्या क्या है, लगभग ये भी आपने देख लेना है क्योंकि इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम है तो इसमें अवश्य ही पूछता है 2 से 3 क्वेश्चन आर्मी अपने संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या हुआ, तो ये भी आपने देखना है। इंडियन आर्मी की हिस्ट्री देख लेनी है। प्रमुख वैज्ञानिक खोज हैं तो जो भी मैं जैसे गैलीलियो है और ये मार्चिस है, टेलीफोन है, इनकी खोज किसने की थी। जो छोटी मोटी चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपने देख लेनी है, वो भी पूछे जाते हैं। प्रमुख दिवस में आर्मी से संबंधित दिवस आप अवश्य ही देख लें क्योंकि यह हर पेपर में आए हुए हैं। और भी दिवस से साल भर में हर महीने लगभग बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जा रहा है वो भी देख लेना है। फुल फॉर्म भी देख लेनी है। ये इससे पहले पेपर में पूछी हुई थी www डॉट ये इस तरह की फुल फॉर्म पूछी गई हुई हैं, वो भी आपने देख लेनी है। तो मुख्य ये सब आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं आप लगभग 50 से 60% से ऊपर पहुँच जाएंगे क्योंकि यही पूछा जाता है हर साल के। मैं 2-3 साल के पेपर देख लिए तो उनमें लगभग यही पूछा ही गया है। और करंट अफेयर्स तो आपको लगभग आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर पत्रिकाएं आती हैं, मासिक पत्रिकाएं, वो पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा करंट अफेयर आपको तैयार करना है। कम से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, लगभग 50 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट आते ही आते हैं। इसमें वर्ल्ड न्यूज़ की कौन वर्ल्ड में भी देख सकते हैं न्यूज़, जैसे कहाँ पे कौन पीएम है, कौन वहाँ का राष्ट्रपति है, विश्व भारत और अन्य देशों में, वो भी आपने देखना है। फेमस लीडर भारत के जो प्रमुख राजनेता हुए हैं उनके उनके संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हुए हैं। इकोनॉमिक्स से भी देख लेना है कि अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस। और दोस्तों इन सबको देखने के लिए आपको जो प्रमुख आधार एक बताएं तो लुसेंटी की बुक आप ले सकते हैं। लुसेंटी की बुक आप ले लीजिए, उसको उसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें लगभग आपको यह सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पे हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड से करंट अफेयर्स में आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा और जो अनदर क्वेश्चंस रहेंगे वो सब आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो पूरा लूसेंट नहीं पढ़े तो मुख्य जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लेंगे तो आपका यह जो फर्स्ट एग्जाम पेपर है आराम से निकल जाएगा। इतना ही अगर आप देखेंगे तो जितना मैं इसमें बताया वीडियो में, इन्हीं से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। और दोस्तों आने वाले समय में आपको 2 से 3 दिन बाद मैं एक लगभग इसके जो पेपर आए हुए हैं पुराने वो भी मैं आपको इसमें वीडियोस बना के आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आने वाले समय में जो सेकंड पेपर होगा उससे संबंधित क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, क्या उसका सिलेबस है, उससे संबंधित वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्दी कर लें और साथ अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें क्योंकि अगर आप अपने मित्रों को शेयर करेंगे, सबको शेयर करेंगे तो इससे क्या हुआ कि हर किसी को यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो पाएंगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो नमः।